भाई इंसान ही एक दूसरे के काम आता है। अब दफ्तर में मैं घूमने वाली बिल्ली या चूहे से तो नहीं कह सकता ये मेरी फाइल कंप्लीट कर दो। ओ भाई साहब, आपने दोनों बातें ही गलत की हैं। पहली जो आपने बात की है इंसान ही इंसान के काम आता है, गलत। वो तो चले हो गई इंसान। अब आपको भी अगर हम इंसान चले फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो अगली बात भी आपकी गलत है। आपका बनता ही ये है, आप किसी बिल्ली या चूहे से ही कोई काम करवाएं। एक्सक्यूज मी, इंसान बनो इंसान। वैसे अमजद साहेब, अगर आप किसी बिल्ली या चूहे को कोई काम कहेंगे भी ना तो वो आपको मुंह नहीं लगाएंगे क्योंकि हर थोड़ी देर बाद आप कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाते हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि बॉस को आपने मेरी शिकायत लगाई है। क्योंकि आपने अपना काम मुझसे करवाने को रूटीन समझ लिया है। दफ्तर में और भी तो लोग हैं, मैंने उनकी शिकायत क्यों नहीं की? फहमीदा, हद है, ये कह के निकल जाते हैं कि काम देख लेना, मैं जरा आता हूं। वैसे अली मुमताज साहब, अगर किसी फिक्रे को कौमी विरसा करार देना हो ना तो सबसे अच्छा फिक्रा ये है, मैं जरा आता हूं। बिल्कुल ठीक। और ये जुमला अमूमन उन्हीं लोगों की जुबान से अदा होता है कि जो दूसरों को अपना काम इस तरह से कहते हैं कि जैसा कि उसी का हो। और अली साहब फिर बहाने ऐसे ऐसे लगाते हैं कि सुनकर हंसी आती है कि मैं मोटरसाइकिल को पंचर लगाऊं, मैं बिल जमा करवाऊं, मेरी अम्मा की तबीयत खराब है, मेरे दोस्त की शादी है। जी बिल्कुल। और इन सब बातों में से अगर वक्त बच भी जाए तो कहते हैं मैं एक सिगरेट पियाऊं। भाई इसमें कौन सी बुरी बात है? जरा सोचे तो सही, ये सारे काम मर्द के ही करने वाले हैं। अगर पेंचर लगवाने जाना है तो मर्द नहीं जाना है, अगर बिल जमा करवाने जाना है तो मर्द नहीं जाना है, अगर अम्मी की तबीयत खराब है तो मर्द नहीं उसको लेके जाना है, अगर दोस्त की शादी है तो मर्द नहीं वहां जाना है, और अगर सिगरेट पीने जाना है तो वो भी मर्द नहीं जाना है ना? अगर इतना ही मर्द काम करता है ना तो उसे कहो कि घर जाके हंडिया भी बना ले, बर्तन भी धो ले, कपड़े भी धो ले, और बच्चों के जितने काम है ना वो सारे मर्द ही करे। बहुत अच्छे। ऐसे बीबी जो आपने काम बताए हैं वो कम से कम ये मर्द तो नहीं कर सकता। ये हंडिया बनाएगा तो बेचारे को स्टूल पे खड़े होकर डोई फेरनी पड़ेगी। ये कपड़े धोएगा तो साबुन वाले दाबड़े में गिर जाएगा। ये बर्तन धोएगा बेचारा तो पतीले में गिर जाएगा। ये अगर बिल जमा कराने जाएगा तो बैंक वाला खिड़की में से कहेगा ओ किधर खड़े हो भाई। बस 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 बस, मर्द से ज्यादा काम खवातीन नहीं कर सकती। तुम पता नहीं किस किस्म के मर्द हो। मैं जिस किस्म का भी हूं ना, अल्लाह ना करे मैं इस किस्म का हूं। असल में तो अली मुमताज साहब ये रवैये की बात है। हाँ जी। जिस बंदे का रवैया ही आलकसी है, कामचोर है बंदा, वो 100 बहाने ढूंढ लेगा। बिल्कुल। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि खवातीन मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। अगर चले ज्यादा नहीं भी करती तो कम से कम जिम्मेदारियां बराबर हैं। हाँ जी। मर्द के लिए अगर बाहर की जिम्मेदारियां हैं तो यार खातूने खाना के लिए घर की जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। उसे खानादारी सारी करनी होती है, उसे बच्चों को संभालना होता है, उसे सारे काम करने होते हैं घर के। और अगर कोई वर्किंग वुमन है तो ऐसा बहुत कम है कि उसको घर की सहूलत दे दी जाए कि भाई आप दफ्तर जाती हो इसलिए घर के काम के लिए कोई और नौकर रख लें या मर्द कहे कि मैं कर दिया करूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा। ये बेचारी वर्किंग वुमेन जो हैं इनको भी घर जाके सारे काम खुद ही खवातीन वाले करने पड़ते हैं। हाँ जी सर। बेशुमार ऐसी खवातीन हैं, क्योंकि जैसे आपने भी बताया खवातीन बेचारियों को इतनी तनख्वाह मिलती नहीं है जी हाँ। कि वो घर में फैसिलिटीज हासिल कर सकें, अपनी जगह पे किसी दूसरे को रख सकें, उसकी सैलरी दे सकें। उनकी अपनी सैलरी नहीं इतनी होती। हाँ जी। अब ये बेचारा जो मुजफ्फर है, अल्लाह ताला इसे जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, आमीन। यहाँ से काम करके घर जाता है। भाभी को पता है कि ये बेचारा काम करके आया है। वो आराम से इसे कहते हैं कि आप बस अपने पिंजरे में चले जाओ। अरे घर का काम मैं खुद ही करूंगी, आप बस पिंजरे में बैठ के अमरूद टुको। माफी चाहता हूँ अजीजी साहब, मैं घर जाके बेगम के साथ मिलके काम करता हूँ। वाह। जी हाँ, भाभी हमारी इन्हीं के साथ रोटी बेलती हैं। सुन रहे हैं? अब कुछ तबीयत साफ हुई है आपकी कि नहीं? पागल कर दिया इस बंदे ने मुझे। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के साइंसदानों ने 20,000 मर्द व खवातीन पर रिसर्च की है और उस रिसर्च में जो हकायक सामने आए हैं उससे ये पता चला है कि खवातीन मर्दों के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा
जहनी परेशानी का शिकार होती हैं, जबकि मर्द उससे कई गुना कम जहनी अमराज का शिकार होते हैं। ओ यार, उसने मेरी एक फाइल क्या मुकम्मल कर दी है। आप लोगों ने तो वावेला मचाना शुरू कर दिया है। लो, हम तो चाह रहे हैं कि उधर से सारे लोग डांगे पकड़ लें और वो वावेला मचाएं कि आपको समझ आ जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिप्स इकट्ठी की हैं कि आपको हर बंदा अमीर कहना शुरू हो जाए। अरे वाह, उसके लिए जो सबसे पहली टिप है वो तो ये है कि आप अपना नाम अमीरुद्दीन रख लें। माय डियर अली मुमताज साहब, जी आज वैसे ही मेरे येन में आ रहा था कि यार हर बंदा अमीर होना चाहता है, जी हाँ, और अमीर ना भी होना चाहे तो वो ये जरूर चाहता है कि मैं इतना को अमीर जरूर हूं कि मेरे जेब में से पैसे खत्म ना हो। जी तो ये अमीर होने का जो शौक है ये जरूरत भी है और ये इंसान की जबिल्लत में भी शामिल है। हाँ जी। अजीजी, ये जुबिल्लत क्या होता है? हैट यार, जबिल्लत मतलब उसकी तबीयत में शामिल है। हर इंसान अमीर होना चाहता है, उसकी ख्वाहिशात में शामिल है कह लो। बिल्कुल ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। अगर इंसान है तो उसकी जबिल्लत में मौजूद है, मौजूद है। उसकी ख्वाहिशात की लिस्ट में मौजूद है, बल्कि सरे फहरिस्त ये ख्वाहिश है कि अमीर हुआ अमीर हो जाए। जाऊं। लेकिन कोई ना कोई बंदा होगा कहीं कोने में, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ पे, जिसका शौक नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कोई एक आध होगा। यू आर राइट। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सारे पैसे, दुनियादारी, इमारत, ये चमक दमक से नफरत करके जंगलों की तरफ दौड़ लगा दी, और फिर जंगलों से जब वापस आए तो उन्होंने पेंट कोट और हैट पहना हुआ। थैंक यू यार, वापसी तुमने खूब की है। वाह वाह। अच्छा, ये जो अमीर होने की ख्वाहिशात हैं ये तो होती हैं, लेकिन अफसोस कि ये ख्वाब पूरा करने के लिए जो लवाजमात दरकार होते हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन अय्यूजी चूंकि अपने नायरीन से मोहब्बत करता है, इसलिए मैं अपने सुनने वालों और चाहने वालों को मायूस नहीं करना चाहता। जी जी मैंने रिसर्च की है अमीर होने के लिए, कोई ऐसी टिप्स इकट्ठी की हैं कि आपको हर बंदा अमीर कहना शुरू हो जाए। अरे वाह, उसके लिए जो सबसे पहली टिप है वो तो ये है कि आप अपना नाम अमीरुद्दीन रख लें। यानी आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। जब आपका नाम अमीरुद्दीन होगा तो आपको लोग कहेंगे कि यार अमीर इधर थी आई जरा। शायम मिर्जे के एक भाई का नाम है अमीर, ये जितने मर्जी पैसे इकट्ठे कर ले, अमीर लोग उसे ही कहते हैं, पूछ लो उससे। अच्छा, दूसरी जो टिप आपको देना चाहता हूं कि आप अगर अमीर हो जाएं तो बचना कैसे है, आप अमीर ही रहें। जी सर। जिस दिन सेल लगनी हो ना जी, या सेल लगी हो, उस दिन आप बीमार हो जाएं वाह वाह। और फौरी तौर पे अपनी बेगम को बता दें कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत नहीं ठीक। या फिर जो एक ऐसा शैतान आजकल आ चुका है जो सारी रात जागता रहता है, जिसे ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं, उस